नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी चैनल वास्तु स्टोरी में। दोस्तों, जब भी आप अपने जीवन में छोटी या बड़ी किसी भी समस्या का सामना करते हैं, उस समय भगवत गीता के ये 20 उपदेश आपके बहुत काम आएंगे। आपके लिए इन पवित्र विचारों को समझना और उन्हें अपने जीवन में अपनाना बहुत आवश्यक है। और ये 20 उपदेश 20 से शुरू होंगे और पहले उपदेश पर समाप्त होंगे, इसलिए वीडियो को अंत तक ध्यान से सुने ताकि आप भी अपने जीवन में कल्याण प्राप्त कर सकें। गीता का 20वां उपदेश है अश्वं भुक्तं व्यंकृतं कर्म शुभा शुभम। इसका अर्थ है कि आपने जो भी कर्म किया है, आपको उसका परिणाम जरूर भोगना पड़ेगा। अगर आपने अच्छे कर्म किए हैं तो जाने अनजाने में वो अच्छे कर्म आपको उस कठिन समय से बचाएंगे। अगर आपने गलत कर्म किए हैं या पाप किए हैं तो आपको उसकी सजा जरूर मिलेगी। आपको भले ही कोई व्यक्ति कितने भी गुप्त तरीके से काम करे, चाहे कितनी भी चतुराई से काम करे, एक कदम की गिनती होती है। इसे हम एक कहानी से समझाते हैं। एक गांव में दो दोस्त रहते थे। उन दोनों को लगता था कि इस गांव में वे पैसे नहीं कमा पाते हैं। वे दोनों पैसे कमाने के लिए शहर चले गए। कुछ साल वहां रहने के बाद उन्होंने खूब पैसा कमाया और फिर सोचा कि अब हम अपने घर वापस चलते हैं और हमने बहुत पैसा कमा लिया है। उस समय परिवहन की इतनी सुविधाएं नहीं थीं। वह अपने बैलों पर ही यात्रा कर रहे थे। रास्ते में जब रात हो गई तो उन्होंने सोचा कि आज रात यहीं आराम करना चाहिए। एक मित्र ने कहा कि मैं यहीं रहकर धन की रक्षा करूंगा, तुम बाजार जाकर भोजन का प्रबंध करो। जब वह मित्र बाजार गया तो उसके मन में पिता का ख्याल आया। उसने सोचा कि हमने इतना धन कमाया है, यदि मैं इसे यहीं जंगल में मार दूं तो सारा धन मेरा हो जाएगा, अन्यथा मुझे उसका आधा हिस्सा उसे देना पड़ेगा। मन में इस बुरी भावना के कारण उसने अपने मित्र के भोजन में जहर मिला दिया और जब वह भोजन लेकर अपने मित्र के पास गया, जहरीला भोजन खाने से उसका मित्र वहीं मर गया। वह व्यक्ति सारा धन लेकर अपने घर लौट आया। तभी उसके घर एक पुत्र का जन्म हुआ। जब उसका पुत्र पैदा हुआ तो वह बहुत बीमार था। उसने अपने जीवन में सब कुछ खो दिया। उसने धन भी कमाया था और वह सारा धन उसके बेटे के इलाज में खर्च हो गया। बेटा बड़ा होता गया और उसका धन नष्ट होता गया। जब उसका बेटा थोड़ा बड़ा हुआ तो उसके पिता ने पूछा, बेटा तुम इतने बीमार क्यों हो? क्या तुम ठीक हो? ऐसा क्यों नहीं होता? मैंने अपने जीवन का सब कुछ आप पर लगा दिया, फिर भी आपकी तबीयत ठीक नहीं है। तो उनके बेटे ने कहा, कौन सा बेटा और कौन सा पिता? मैं तो आपका मित्र हूँ जिसे आपने जंगल में जहर देकर मार दिया था। मैं तो अपना ही हूँ। उसी हिसाब को चुकाने के लिए मैं आपके बेटे के रूप में आपके घर आया हूँ। अब मेरा हिसाब आपके बराबर है। अब मेरा जीवन यहीं समाप्त होता है। तो गीता का उपदेश हमें यही शिक्षा देता है। कोई भी व्यक्ति अपने आप को कितना भी चतुर समझे, कितना भी होशियार हो, लेकिन अगर उसने कोई गलत कर्म किया है, चाहे वो आज हो या कल, उसे उसका परिणाम भोगना ही पड़ेगा। कोई भी व्यक्ति बिना उसे भोगे अपने कर्म से कभी मुक्त नहीं हो सकता। गीता का 19वां उपदेश है कि अपने सभी दुखों का कारण किसी को अपना मानना ही है। क्या आपने कभी गौर किया है कि आपके जीवन के सारे दुख, परेशानियां और चिंताएं वहीं से आती हैं जहां आपका अपमान होता है कि ये मेरा है, ये मेरा है। यहीं से आपके जीवन में दुख आना शुरू होते हैं। इसे एक छोटी सी कहानी से समझते हैं। एक आदमी के पास बहुत बड़ा महल था। उसने अपने जीवन की सारी पूंजी लगाकर वह महल बनवाया था। उसका महल देखने के लिए आसपास के शहरों से बहुत से लोग आते थे। कई बड़े व्यापारियों ने उसका महल खरीदने की कोशिश की, इसलिए वो महल उसका हो गया। वह अहंकारी हो गया।
उसके जीने का कारण यही था कि उसे उस महल से बहुत लगाव था। एक दिन उसके महल में आग लग गई और वह कहीं बाजार गया हुआ था। जब वह घर लौटा तो उसने देखा कि उसका महल आग में जल रहा है। उसे आग में जलता देखकर उसे इतना दुख हुआ कि उसने कहा, अगर यह महल नहीं रहा तो मैं भी जिंदा नहीं रहूंगा। अगर मेरा महल जलकर राख हो गया तो मैं जीकर क्या करूंगा। जब उसे पता चला कि यह महल अब मेरा नहीं रहा बल्कि किसी और का हो गया है तो उसकी सारी चिंताएं खत्म हो गईं। जैसे दूसरे लोग जलते हुए महल का तमाशा देख रहे थे, वैसे ही वह भी उठ खड़ा हुआ। कुछ देर बाद उसका बेटा आया। वह अपने बेटे को देखकर बहुत खुश हुआ और उसे आशीर्वाद देने लगा कि तेरे जैसे बेटे को बड़े किस्मत वाले माता पिता नसीब होते हैं। पता चला कि तूने मेरी जान बचाई। आज इस घर में आग लगी थी और तूने कल ही इसका सौदा कर लिया था। उसने अपने पिता से कहा कि पिताजी इस महल के सौदे के बारे में बात करने गए थे, लेकिन सौदा कभी तय नहीं हुआ। तब नहीं जब उनके पिता ने सुना कि इस महल का सौदा अभी तक नहीं हुआ है तो वे फिर फूट फूट कर रोने लगे और छाती पीटने लगे। महल वही है, व्यक्ति वही है, लेकिन जब महल मेरा होता है तो दुख भी देता है और सुख भी देता है, लेकिन जब वो मेरा नहीं होता, मेरा उससे कोई रिश्ता नहीं होता तो सारे दुख खत्म हो जाते हैं। और इसी तरह से जीवन में भी जब हम किसी व्यक्ति को, किसी रिश्ते को, किसी काम को अपना मान लेते हैं तो सारे दुख वहीं से स्वीकार कर लेते हैं। हर परेशानी वहीं से शुरू होती है। तो श्रीमद् भागवत गीता का ये 18वां उपदेश कहता है कि जैसे ही आप किसी को अपने जीवन जीने की वजह मान लेते हैं कि मैं इसके बिना नहीं रह सकता, तो वो चीज आपको बहुत दर्द देता है। आगे बढ़ते हुए गीता का 17वां उपदेश है कि मुझे आज में जीना चाहिए, चिंता करना छोड़ देना चाहिए। जो भी व्यक्ति अपने भूतकाल या अपने भविष्य में खोया रहता है वह जीवन में कभी खुश नहीं रह सकता। आपको जीवन में खुशी सिर्फ और सिर्फ मिलेगी। यह तभी प्राप्त हो सकती है जब आप वर्तमान में जी सकें और आज का आनंद ले सकें। कल और परसों का कोई वास्तविक अस्तित्व नहीं है। यह सिर्फ आपकी बुद्धि और आपके विचारों में मौजूद है। यह सिर्फ आपके मन और बुद्धि में मौजूद है। हम जिस तरह से जीते हैं उसकी कोई वास्तविकता नहीं है। यह केवल आप अपने मन और बुद्धि के भीतर जीते हैं, लेकिन आप जो वास्तविकता में जीते हैं वह आपका आज है। यह आपका चलता हुआ क्षण है। यदि आप अपने मन और बुद्धि को अपने अतीत और वर्तमान से अलग कर देंगे। श्री कृष्ण ने यह नहीं कहा कि तुम चुपचाप बैठो और मैं युद्ध करूंगा। गीता के ज्ञान में बहुत गहराई है। भगवान हमारे जीवन की डोर थामे बैठे हैं, लेकिन युद्ध तो लड़ना ही होगा। भगवान को याद करो। मुझे बस इतना करना है कि हे भगवान मुझे शक्ति दो, मुझे समझ दो, मुझे बुद्धि दो ताकि मैं अपने जीवन की सभी लड़ाइयाँ जीत सकूं, ताकि मैं जीवन में सही रास्ते पर चल सकूं। लेकिन तुम्हें अपनी लड़ाइयाँ खुद लड़नी होंगी। जो लोग कहते हैं कि हम कुछ नहीं करेंगे, सभी भगवान कहते हैं कि आलसी व्यक्ति को देखकर भगवान भी डर जाते हैं। वह कुछ नहीं करेंगे। भगवान ने आपको बुद्धि और समझ दी है। भगवान आपको प्रेरणा देते हैं और आपको शक्ति देते हैं, लेकिन आपको खुद की रक्षा करनी होगी। गीता का 11वां उपदेश, यानी खुद को ऐसी कोई बुरी आदत न लगाने दें जो आपका जीवन बर्बाद कर दे। कहीं न कहीं महाभारत का यह युद्ध जुए की आदत की वजह से शुरू हुआ था। सारा खेल वहीं से शुरू हुआ। एक जुए की लत जहां युधिष्ठिर ने अपने भाइयों को दांव पर लगा दिया, अपनी पत्नी को दांव पर लगा दिया, इतना नशा कर लिया कि अपना सब कुछ दे दिया। उसी तरह जब हम अपने जीवन में कोई ऐसी बुरी आदत डाल लेते हैं, चाहे वो कोई भी हो, चाहे वो नशा ही क्यों न हो, चाहे वो मोबाइल फोन हो, चाहे वो इंसान हो, चाहे वो गलत आदत हो,
या कोई भी गलत आदत जो आपको बर्बाद कर सकती है। अगर आप इसे नहीं छोड़ेंगे तो सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। इससे पहले कि आपकी आदत आपको बर्बाद कर दे, आपको अपनी बुरी आदतों को छोड़ देना चाहिए। गीता का 10वां उपदेश है कि आलसी व्यक्ति कभी कुछ हासिल नहीं कर सकता। ज्यादातर लोग बस योजना बनाते रहते हैं कि मुझे बड़ा घर चाहिए, मुझे बड़ी गाड़ी चाहिए, मुझे दुनिया घूमना है, मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए। हर कोई यही सोचता रहता है। अगर कोई आलसी होकर बैठता है तो उसे न तो अच्छा शरीर मिलता है और न ही अच्छा जीवन। इसलिए अगर जीवन में कुछ हासिल करना है तो अपने जीवन से आलस्य को निकाल दो। आलस्य की वजह से आपको कुछ मिलने वाला नहीं है, बल्कि जो आप चाहते हो अगर वो आपके पास है तो आप उसे भी खो दोगे। गीता का 9वां उपदेश है कि अगर जीवन में सुख चाहिए तो मन की गुलामी छोड़ दो। बहुत से लोग कहते हैं कि हम करना तो बहुत कुछ चाहते हैं पर कुछ कर नहीं पाते, हमें सब कुछ पता ही नहीं होता। ऐसा क्या करने से हमारा जीवन बर्बाद हो सकता है? वो कौन सी चीज है जो हमें नुकसान पहुंचा रही है पर फिर भी हम कुछ नहीं कर पा रहे? हम सब कुछ समझते हैं पर समझते हुए और चाहते हुए भी हम कुछ नहीं कर पाते। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आप अपने मन के वश में हैं। लोग गुलाम हो गए हैं और अपनी जीभ का स्वाद भी नहीं छोड़ पा रहे हैं और फिर कहते हैं कि हम पतले नहीं हो पा रहे हैं, फिट नहीं हो पा रहे हैं, सफलता नहीं मिल रही है क्योंकि तुम वो नहीं कर रहे जो तुम्हें करना चाहिए। तुम्हारा मन सब कुछ समझते हुए भी तुम्हें करने नहीं देता। इसलिए जीवन में आगे बढ़ना है तो अपने मन की सुनो। जो तुम्हारे लिए सही है तुम्हें सिर्फ वही करना चाहिए। गीता का 9वां उपदेश है कि जो तुम्हारा है वो हमेशा तुम्हें मिलेगा और जो तुम्हें नहीं मिला उसके लिए रोना बंद करो। जितना तुम उसके लिए रोओगे उतना ही वो चीज तुमसे दूर होती जाएगी। जो सच में तुम्हारा है वो कहीं न कहीं से तुम्हारे पास जरूर पहुंचेगा। इसलिए जीवन में जो तुम्हें नहीं मिला उसका अफसोस करना और उसके लिए रोना बंद कर देना चाहिए। गीता का 8वां उपदेश है कि जो व्यक्ति बात बात पर क्रोध करता है उसके जीवन में सुख और शांति कभी नहीं आ सकती, क्योंकि जो व्यक्ति बहुत ज्यादा क्रोध करता है उसके सभी दोस्त उसे छोड़ देते हैं। वह मन में भी पीड़ा में रहता है, परेशानियों में रहता है। ज्यादा क्रोध या गुस्सा करने से आपके पास जो कुछ भी है आप उसे खो देंगे और ऐसे व्यक्ति को कभी शांति नहीं मिलेगी। इसीलिए अगर आप अपने जीवन में शांति चाहते हैं तो आपको बात बात पर क्रोध करना छोड़ देना चाहिए। गीता का 7वां उपदेश है कि आप किसी की मदद करें या न करें, आपको कभी भी जानबूझकर किसी का दिल नहीं दुखाना चाहिए, क्योंकि जब आपकी वजह से किसी का दिल दुखता है तो याद रखें कि एक दिन आपको भी वैसा ही दर्द मिलेगा। लेकिन जब आप किसी को दुख पहुंचाते हैं तो शायद आपको इसका एहसास न हो, लेकिन जब कोई आपके दिल को दुखाता है तो आप समझ जाते हैं कि दिल पर चोट लगने से बहुत दर्द होता है। इसलिए आप किसी की मदद करें या न करें, आपको कभी भी किसी को अपना दिल नहीं दिखाना चाहिए। गीता का 6वां उपदेश है कि मुश्किल वक्त में और दुख के समय सिर्फ वही आपका साथ देता है, बाकी सब आपके हैं। बहुत से लोग हैं जो अपने होने का दिखावा करते हैं। बहुत से लोग हैं जो बड़ी बड़ी बातें करते हैं कि हम आपसे बहुत प्यार करते हैं। कितना भी दुख हो, कितनी भी परेशानी हो, हमें याद रखना, लोग दुख की बात करते हैं, आने जाने की बात करते हैं तो हमें ठीक से हाथ मिलाना नहीं आता और हम दिल मिलाने की बात करते हैं। जब आपके जीवन में सचमुच मुसीबत आएगी तब आपको समझ आएगा कि कौन आपका साथ देने के लिए खड़ा है और कौन उसकी वजह से भाग गया। सभी लोग उस समय भाग जाते हैं क्योंकि लोगों को पता होता है कि अगर यह व्यक्ति हमारे पास आएगा तो हमसे सिर्फ मदद मांगेगा और हमें कुछ नहीं दे पाएगा। लोग आपसे तभी रिश्ता रखते हैं जब आप उन्हें कुछ दे सकें और उन्हें आपसे कुछ फायदा मिले। लेकिन जब लोगों को इस बात का पता चलता है
तो वह समझ जाते हैं कि उन्हें आपसे कोई फायदा नहीं होगा, बल्कि उन्हें आपकी मदद करनी होगी, तब वह आपको दूर से देखकर भाग जाते हैं। इसलिए जो लोग आपके मुश्किल वक्त में आपका साथ देते हैं, वह खड़े हो जाएं, सिर्फ वही व्यक्ति आपका है। बाकी इस दुनिया में सब पराये हैं, क्योंकि सिर्फ अपना कहने से कोई आपका नहीं हो जाता। गीता का 5वां उपदेश है कि जो भी होता है अच्छे के लिए होता है, और जो भी हो रहा है वह भी अच्छे के लिए ही है। ये अच्छे के लिए ही हो रहा है, और आगे जो भी होगा वह भी अच्छे के लिए ही होगा। वैसे ये बहुत गहरी बात है। जीवन में कुछ चीजें ऐसी हो जाती हैं कि हमें लगता है कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, ये तो मेरे साथ ही होना था। ये सब, लेकिन जब वो समय बीत जाता है तो एक दिन हमें समझ आता है कि अगर ये सब हमारे साथ न हुआ होता तो आज हम इस मुकाम पर नहीं होते। अगर ये सब मेरे साथ न हुआ होता तो शायद हमारी जिंदगी और भी ज्यादा बर्बाद हो सकती थी। अगर हम ये समझ लें कि जीवन में जो भी हो रहा है सब अच्छे के लिए ही हो रहा है, तो हम जीवन में हमेशा खुश रहेंगे। गीता का 4वां उपदेश है कि हर काम को बुद्धिमता से करना ही योग है। योग कर्मसु कौशलम। बहुत से लोग मेहनत करते हैं लेकिन कुछ हासिल नहीं कर पाते। बहुत से लोग कहते हैं कि अगर हम कड़ी मेहनत भी करते हैं तो भी हमें जीवन में सफलता नहीं मिल रही है, लेकिन सच ये है कि बहुत कुछ करने से, बहुत मेहनत करने से सफलता नहीं मिलेगी। आपको मिलेगी, लेकिन सही समझ के साथ, सही तरीके से काम करने से आपको जीवन में सफलता जरूर मिलेगी। गीता का 3रा उपदेश है कि कभी भी किसी चीज की अति नहीं करनी चाहिए, किसी काम को अति में नहीं करना चाहिए, यहाँ तक कि किसी से बहुत ज्यादा प्रेम भी नहीं करना चाहिए। किसी से बहुत ज्यादा नफरत भी नहीं करनी चाहिए। ज्यादा मीठा भी बुरा हो जाता है, ज्यादा कड़वा भी बुरा हो जाता है। ज्यादा आराम आपको बीमार कर सकता है, ज्यादा खाना भी आपको बीमार कर सकता है। ज्यादा भूखा रहना भी आपको नुकसान पहुंचाएगा, और ज्यादा जागना भी आपको बहुत नुकसान पहुंचाएगा। इसलिए अपने जीवन को संतुलन के साथ जिएं। आपको जैसे ही संतुलन होना चाहिए, आपके जीवन में कोई छोटी या बड़ी दुर्घटना घट जाती है। गीता का 2रा उपदेश है कि जिसे आप सबसे ज्यादा महत्व देते हैं वह कभी आपका महत्व नहीं रखेगा। क्या आपने कभी इस बात पर गौर किया है कि जिसे आप सबसे ज्यादा महत्व देते हैं उसका ही आपका अपमान करता है? दूसरों का सम्मान करना अच्छी बात है, लेकिन अगर आप दूसरों का जरूरत से ज्यादा सम्मान करते हैं तो आपकी इज्जत उनकी नजरों में खत्म हो जाती है। इसीलिए कभी भी किसी को आपको सब कुछ नहीं देना चाहिए। उसे ऐसा बनाना चाहिए कि आप ही मेरे सब कुछ हैं। जैसे ही आप किसी को अपना सब कुछ बना लेते हैं तो आप उसके लिए कुछ नहीं रह जाते। इसलिए लोगों का उतना ही सम्मान करना चाहिए जितना वो पचा सकें। जरूरत से ज्यादा सम्मान देना ही आपका अपमान करवा सकता है। गीता का पहला उपदेश है जिससे सत्य और ईश्वर की शक्ति मिलती है। भले ही पूरी दुनिया उसके खिलाफ हो जाए, लेकिन अंत में जीत उसी की होती है। श्रीमद् भागवत गीता में कुल 700 श्लोक हैं और 18 अध्याय हैं। गीता का अंतिम श्लोक है कि यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्री विजो भूतिर ध्रुव नीतिर मतिर्मम। इसका अर्थ जहाँ भी सभी रहस्यों के गुरु कृष्ण हैं और जहाँ भी परम धनुर्धर अर्जुन हैं, वहाँ निश्चित रूप से ऐश्वर्य, विजय होगी, असाधारण शक्ति और नैतिकता। कुल 18 अध्याय का निचोड़ है कि में ही हिंदू धर्म के कर्म के सिद्धांत का निचोड़ लिखा हुआ है। इससे ही यह प्रकट होता है कि हिंदू धर्म कर्मवादी धर्म है, भाग्यवादी नहीं। श्री कृष्ण कहते हैं कि वास्तव में संपूर्ण कर्म सब प्रकार से प्रकृति के गुणों द्वारा किए जाते हैं, जो कि कार्य और कारण की एक श्रृंखला है।
दोस्तों, ये था गीता का थोड़ा सा ज्ञान। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।